एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि 1784 का पीस इंडिया एक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अभी तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1784 का पीस इंडिया एक्ट क्यों आया? और उसके पहले भी 1781 में का अधिनियम पारित हुआ था, क्यों हुआ था? तो 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए पहले 1781 में का अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1781 में अधिनियम पारित किया गया। फिर उसके बाद इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए दोबारा 1784 में फिर एक अधिनियम पारित किया गया जिसे पीस इंडिया एक्ट कहा गया, क्योंकि पीस उस टाइम वहां के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो हाँ, पीस इंडिया एक्ट अस्तित्व में। और इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी कि इसने कंपनी के पहली बार, यहां लिख लीजिए पहली बार, देखिए जहां भी पहली बार शब्द आए वहां थोड़ा अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है जहां से मतलब कुछ तथ्य हो, जैसे पहली बार। इसमें कंपनी के इस अधिनियम में कंपनी के पहली बार राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, पहली बार याद रखिएगा इसको कि क्या पूछ लेगा कि पहली बार किस अधिनियम में व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन दे देगा कि 1784 के पीस इंडिया एक्ट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया कि किस अधिनियम में पहली बार कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया, तो लिख देगा कि 1784 का पीस इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का अधिनियम, और लिख देगा कि 1781। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में लिख देगा। तो आपका जो सही टिक होगा ये 1784 के पीस इंडिया एक्ट में। ठीक है, आगे देखिए इसने क्या किया। निदेशक मंडल सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो निदेशक मंडल थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी। ठीक है, अब देखिए जो ये राजनीतिक और व्यापारिक यानी वाणिज्यिक कार्यों को जब अलग इसको लिख देते हैं यहाँ पे व्यापारिक, ठीक है, ये आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को जब अलग अलग किया, इसने क्या किया कि व्यापारिक कार्यों को दे दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई। ठीक है, और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। ठीक है, एक नए निकाय का गठन किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था का आधिकारिक रूप से या कानूनी रूप से कब लागू किया गया, तो आप कहेंगे कि 1784 के पीस इंडिया एक्ट में। ठीक है, 1784 के पीस इंडिया एक्ट में पहली बार जो है द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। और कोई एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कब BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, और आप लोग जानेंगे कि पहली बार कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग अलग किया गया तो 1784 में किया गया। ठीक है, आइए अब थोड़े और इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और विशेषताएं इसकी है। अब देखिए अगली विशेषता यह है कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक
सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, जो नियंत्रण बोर्ड था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया है, ठीक है, उसको यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में, मतलब ब्रिटिश नियंत्रण भारत का मतलब कि वह पूरा क्षेत्र जो ब्रिटिशों के नियंत्रण में था, वह पूरा क्षेत्र जो ब्रिटिशों के नियंत्रण में था, भारत में सभी नागरिक, जितने भी नागरिक हैं उनके सैन्य सरकार, सैन्य मतलब जो भी सेनाएं रखनी है, क्या करना है उनका प्रबंधन सारी, और राजस्व गतिविधि यानी कि पैसे का लेन देन, कितना पैसा आ रहा है, कितना राजस्व जा रहा है, इन गतिविधियों के अधीक्षण एवं नियंत्रण, ठीक है, उसको अपने अधिग्रहण में लेना, उस पर नियंत्रण करना किसका काम था? नियंत्रण बोर्ड का, जो अभी हाल ही में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ है उसका। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। अब देखिए, इस अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण हो गया। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अलर्ट हो जाइए, यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार पूछने की, पहली बार ब्रिटिश भारत के क्षेत्र को, पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस एक्ट में कहा गया? तो 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। देख लीजिए, एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने कहा कि हमने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। क्या ये लगता है बेखबरी का दौर है? ये पूरी तरीके से वेल ट्रेंड प्लान किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहली बार पूछेगा कब नियंत्रण प्रदान किया गया? 1784 में। ठीक है, कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक और अधिनियम है 1793 का। ठीक है, 1793 का अधिनियम, ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 1793 का चार्टर कानून या अधिनियम। ठीक है, और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। असल में 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, वह जो है कि जो 1793 का चार्टर अधिनियम था, यह बेसिकली कॉर्नवालिस के लिए ही लाया गया था। 1793 में जब कॉर्नवालिस, देखिए अब आपको एक चीज जाननी थी कि पूछ दे प्रश्न कि कॉर्नवालिस भारत में कब आया, तो इस अधिनियम के साथ ही कॉर्नवालिस भारत में आया। ठीक है, तो इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को कुछ विशेष शक्तियां दी। ठीक है, इस अधिनियम ने या इस चार्टर ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष शक्तियां दी। उन शक्तियों को जब कॉर्नवालिस को एक बार दे दी गई गवर्नर जनरल को, तो वह शक्तियां आगे भी जितने गवर्नर जनरल आए उनको भी वो चीजें मिलती गई विरासत में। ठीक है, यूं कर लीजिए जैसे विरासत में कोई चीज मिलती नहीं, तो बस वैसे ही इनको भी विरासत में मिल गई। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। कहने का मतलब कि एक सशक्त केंद्र का निर्माण यहाँ पर होना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे आप देखेंगे पहले गवर्नर जनरल कम शक्तिशाली था, अब इस अधिनियम के तहत और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जब शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या करेगा कि जो मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी जो इसके अधीन था, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के जो अधीन था बंगाल प्रेसिडेंसी के, तो क्या करेगा कि इन पर और कड़ा रुख अख्तियार करेगा। ठीक है, तो ये काम इसने किया। ठीक है, अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की कि अब आप और उनको कड़ाई से पेश आइए। ठीक है, मैं अब
व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। देख रहे हैं कि 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए 1773 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, 1773 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, जब 1773 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तो 1793 देख रहे हैं, 20 साल के लिए 1773 में ही बढ़ाया गया था, अब 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया, यानी कि 1793 के बाद भी यही 20 साल तक राज करेंगे। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, अगला क्या करता है इसने, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। अब देख रहे हैं क्या कि मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। मतलब कि भारत का जो राजस्व है उससे इनको वेतन दिया जाएगा, ना कि वो इंग्लैंड के राजस्व से वेतन दिया जाएगा। ये बैठेंगे तो इंग्लैंड में, लेकिन पैसा लेंगे कहाँ? भारत में। देखिए इनकी चापलूसी। ठीक है, ये था 1773 का और 1793 का चार्टर या कानून। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें बताएगी, जैसे क्या हुआ कि देखिए क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया। इसमें आप सीधे ये करते हैं कि गवर्नर जनरल जीजी के पावर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया इसमें, इसको बना लीजिए, ऐसे डायग्राम बना लीजिए कि जीजी पावर इंक्रीज। और उसके बाद क्या किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको बढ़ा दिया गया। ट्रेड को बढ़ाया गया कितने के लिए? 20 वर्षों के लिए। व्यापार को 20 वर्षों के लिए अनुमति मिल गई। और इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारियों को जो वेतन मिलेगा, यानी कि जो पैसा मिलेगा, पी पैसा, जो पैसा मिलेगा वो कहां से दिया जाएगा? इंडिया से भारतीय राजस्व से इनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।